बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 21 जून है, हफ्ते का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही हैरानकुन चीज़ आज आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी नज़र से गुजरी ख़बर तो ये कल की है, लेकिन आज इस पे जो है वो मुकम्मल कहानी जो मेरे सामने मेरे साथ शेयर की मेरे जो रिपोर्टर दोस्त हैं, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये असल मामला था क्या। कल एक ख़बर आती है मीडिया के ऊपर और वो ये होती है कि जी रावलपिंडी में जो है, रावलपिंडी का इलाका है, वहाँ से किसी ने कोई एक शख्स था जिसकी मार्च में डेथ हुई थी और उसके रिश्तेदार उसकी कब्र पे गए। जैसे लोग फातिहा के लिए जाते हैं तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि वो कब्र खुली हुई है और वहाँ पर उसकी मैयत जो फौत हुआ था उसकी मैयत उसमें मौजूद नहीं है। ज़ाहिरी बात है, बड़ा ही अफसोसनाक मामला है कि एक शख्स की जो है मैयत निकाल ली जाए। ज़िंदगी में तो लोग सुकून लेने नहीं देते, अब कब्रों में भी जो है वो किसी को सुकून नहीं लेने दिया जा रहा। बहरहाल ये शख्स वहाँ से वापस आया, लोगों से इसने पूछा और साथ में इसने थाने में भी इत्तला दे दी और वहाँ का जो थाना है उन्होंने फ़ौरी तौर पर वहाँ जाकर चीज़ों को चेक किया, शवाहिद वगैरह इकट्ठे किया और उन्होंने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। अब उन्होंने जब लोगों से पूछ गुछ की तो लोगों ने जो है बताया कि जी ये मामला इस तरह हो सकता है। पुलिस ने तफ्तीश की, चीज़ों को देखा, उसके बाद उन्होंने एक शख्स को गिरफ़्तार कर लिया बाकायदा तौर पे, जिसके हवाले से ये कहा गया कि इस शख्स ने ही ये जो कब्र है इससे मुर्दा निकाला है और इसने उस मुर्दे को कहीं किया है, पता नहीं चल रहा था। कल पुलिस ने यही कहा था कि जब हम इसकी मज़ीद हम तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन आज पुलिस ने बाकायदा तौर पर तफ्तीश की और अदालत की इजाज़त के बाद जो है उस कब्र को दोबारा से बंद किया गया वर्षा की मर्ज़ी के साथ। अब ये मामला है क्या और ये फिर निकल के क्या इसमें सामने आया, आज की इस वीडियो में ज़रा इसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही हैरानकुन ख़बर है। हैरानकुन इसलिए नहीं कि पिछले दिनों भी इसी तरह की एक ख़बर मैंने आपके साथ शेयर की थी कि दो शहरों की लड़ाई हुई एक शख्स के ऊपर, तो ये भी उसी तरह से मिलती जुलती ख़बर है। ज़रा आप सुनिएगा कि लोग आजकल क्या कुछ कर रहे हैं। जनाब, होता कुछ यूँ है कि जी रावलपिंडी का थाना है गुजर खान और इसका इलाका है चंगा मीरा, यहाँ पर यह वाक़या हुआ है। यहाँ पे जो शख्स फौत हुआ था इसका नाम मोहम्मद इशफाक था और इसकी मार्च में डेथ हो गई थी। अब जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है वो जो है इसके अज़ीज़ कामरान साजिद की मुद्दत में दर्ज करवाया गया है। कामरान साजिद ये मुकदमे में मौक़िफ़ अख्तियार करता है कि मैं मौज़ा पड़ी का रिहायशी हूँ, पड़ी वहीं पे को गाँव है और मैं घर पे मौजूद था तो मेरा नज़ीर ने जो है ससुर के भाई मोहम्मद इशफाक, ये जो मोहम्मद इशफाक था इसका मतलब इसका ससुर का भाई था, उसकी कब्र के मतलब इत्तला दी, जिनकी कब्र जो है वो चंगा मीरा कब्रिस्तान में मौजूद है। वो कहता है जी उन्होंने इत्तला दी और उन्होंने ये बताया कि जी उनकी तो कब्र खुली हुई है और उनकी कब्र में मैयत मौजूद नहीं है। ये शख्स ये कहता है मुकदमे में कि मैं कब्रिस्तान पहुँचा तो देखा कि वाकई मोहम्मद इशफाक जो कि 3 मार्च को फौत हुए थे उनकी मैयत में कब्र में ना थी और जो है मैं हैरान हुआ और उसके बाद लोगों वालों को, गांव वालों को बताया, गांव वाले सारे इकट्ठे हो गए। मोहम्मद इशफाक के हवाले से ये बताता है कि मोहम्मद इशफाक जो है वो जैसे होता है ना कि साईं लोग आप कह सकते हैं या फ़कीर मंश किस्म का जो है वो आदमी था और उसका किसी के साथ लेना देना भी नहीं था, तो हम सब हैरान थे। कहता है गाँव वालों से जब मैंने पूछा तो गाँव वालों ने मुझे बताया अपने तौर पे कि रात की तारीकी में हमें शक है कि हनीफ़, अख्तर और इमरान वग़ैरह 10 नामालूम लोगों के साथ मिलकर जो है इन्होंने कब्र की बेहुरमती की है। और इसके हवाले से उन्होंने मुझे ये बताया कि हनीफ़ ने हनफी मस्जिद में ऐलान भी करवाया था कि मैं जो है ये काम करूँगा। क्यों करूँगा? हनीफ वगैरह के ख़िलाफ़ कब्र और मैयत की बेहुरमती करने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, ये FIR में इसने लिखवाया और पुलिस ने 3 नामज़द और 10 नामालूम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज करके मरकज़ी मुल्ज़िम हनीफ़ हनफी को गिरफ़्तार किया और तफ्तीश शुरू कर दी। अब उसने तफ्तीश में क्या बताया? पुलिस ने जब उससे पूछा कि भाई आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने एक शख्स की कब्र खोदी है और उसकी कब्र खोद के उसकी मैयत को कहीं कर दिया है, वो कहाँ पे है? तो जो हनीफ़ हनफी है उसने ये बताया कि भाई कब्र तो मैंने वाकई खोदी है लेकिन मैंने मैयत कहीं नहीं की, मैयत हमने इससे तकरीबन कोई 100 मीटर दूर एक और जगह पे दफना दिया। पुलिस हैरान हुई कि अगर आपने मैयत दफनानी ही थी तो भाई दूसरी जगह दफनाने की क्या ज़रूरत है, तो ऑलरेडी उसको दफना चुके थे। तो इस पर जो इसने स्टोरी सुनाई वो आप ज़रा सुनिएगा।
वो कहते हैं पुलिस तफ्तीश में ये इंकशाफ हुआ कि साथी मुलजमान के साथ मिलकर वर्षा के इल्म में लाए बग़ैर अज़ खुद इस शख्स की मैयत को उसकी असल कब्र से निकालकर 100 मीटर के फासले पर नई जगह पर दफन करने वाला मरकज़ी मुलज़िम हनीफ़ हनफी जो है वो किसी टाइम पर स्कूल में टीचर होता था, ये टीचिंग करता था। मुलज़िम जो है वो शेर व शायरी भी करता है और किताब भी लिख रखी है, मुसन्निफ़ है। चंगा मीरा का ही रिहायशी है और घर वालों से मुबैना नाचाकी और काफ़ी अरसे से चंगा मीरा के ही एक दरबार पर रहता है और अक्सर व बेशतर वहीं पे दिखाई देता है। पुलिस ये कहती है कि हमने जब उससे पूछा कि भाई आपने ये सारा कुछ क्यों किया, तो वो कहता है कि जी मैं तो ऑलरेडी इस चीज़ का बहुत सारे लोगों को बता चुका हूँ कि मोहम्मद इशफाक जो है वो एक फ़कीर मंश आदमी था और उसकी महज इस तरह की कब्र नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका तो दरबार होना चाहिए जिसके ऊपर लोग आकर दुआ करें। अब आपको समझ आ गई होगी कि मोहम्मद हनीफ़ हनफी साहब जो है ये बहुत ही तेज़ आदमी है। ये वहाँ पे उसकी मज़ार बनाना चाह रहा था और मज़ार बना के उस पर बैठना चाह रहा था। ज़ाहिर बात है इसको भी तो एक जगह चाहिए थी ना बैठने के लिए। अभी ये किसी और दरबार पे बैठ रहा है, लेकिन ये कहता है कि मैंने मैयत इसलिए निकाली कि वो फ़कीर मंश आदमी था और मैं चाहता था कि मैं उसकी कब्र दूसरी जगह शिफ्ट करके जो है वो उसका दरबार बनवाऊँ। और फिर उसके बाद जो है इसने ये सारा कुछ ये किया। पुलिस जो है वो मसरूफ़ तफ्तीश है। वाक़े की इत्तला पर पुलिस मौका पर पहुंची, शवाहिद इकट्ठे किए। नबील खोखर जो एसपी सदर हैं उन्होंने जी एक्सप्रेस न्यूज़ को बताया है कि मुलजमान ने मैयत को कब्र से 100 मीटर के फासले पर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया था और ये मज़ार बनाना चाहते थे। और उसके बाद वो कहते हैं कि हमने तमाम सूरत हाल जो है वो अदालत के सामने रखी और जो है कि और अदालत को ये बताया कि इन्होंने कब्र की बेहुरमती की है। एक तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और दूसरा उन्होंने कहा कि जो वर्सा है वो ये चाहते हैं कि जो असल उसकी कब्र है उसमें उसकी दोबारा तदफीन की जाए। और अदालत ने जो है इसकी इजाज़त दे दी कि ठीक है, वर्षा की अगर मर्ज़ी है तो जो मैयत है उसको नई कब्र से निकाल कर दोबारा जो है वो उसकी अपनी जो ओरिजिनल कब्र है उसमें शिफ्ट किया जाए। और उसके बाद जो है यही हुआ, उसकी जो नई कब्र हनफी वगैरह ने बनाई थी वहाँ से निकाल ली हनीफ़ हनफी ने और इसको दोबारा जो जिस कब्र में उस बेचारे को पहले दफन किया गया था मार्च में, उसको वहाँ पर दफन करवा दिया गया। और मुलजमान जो दीगर हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब आप ख़ुद सोचें, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई, अल्लाह रहम करे, और जो हालात मुल्क के चल रहे हैं अल्लाह माफ़ करे, कि लोग अब कारोबार ये बड़ा ज़बरदस्त है। जो ये वाला काम है ना दरबार और फ़कीरी मुरीदी वाला, ये बहुत बेहतरीन बिज़नेस है। मतलब इससे अच्छा बिज़नेस पाकिस्तान में, क्योंकि उस पर आपकी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है और पैसे इतने हैं कि आप देखें तो लोग जो है यहाँ पे प्राडोज़ में घूमते हैं। जो ये इनके जो औलिया अल्लाह थे वो तो चले गए, उनके पीछे वाले जो हैं सबसे बड़े अयाश लोग हैं और सबसे ज़्यादा पैसे उनके पास हैं, सबसे ज़्यादा कमाई उनकी है। आप जाते हैं वो बस जो है आप उनको नजराने देते हैं और उनके मज़े और याशियाँ चलती हैं, बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं, गैर दूसरे ममालिक के सफ़र हैं और वहाँ पे शॉपिंग्स हैं, वहाँ पे स्टेज़ हैं और पता नहीं क्या कुछ है। बहुत बेहतरीन बिज़नेस है। इसी चीज़ को देखते हुए फिर दूसरों का भी दिल करता है कि यार हमारा भी कुछ ऐसा हो कि हम कुछ ना करें और इसी तरह हमारे भी मज़े हो जाएँ। तो इसलिए लोग फिर देखते हैं कि कोई फ़कीर आज़ाद मंच, कोई इस तरह का बेचारा बंदा मरता है, उसकी कब्र निकाल के दरबार बनाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि चलो कल को हम भी मज़े में हो जाएंगे। असल में ये वो वजह है। बाकी ये हनीफ़ हनफी जो है पता नहीं इसका दिमागी सूरत हाल क्या है, इसके हवाले से भी पुलिस चेक कर रही है। बहुत ही हैरान कुन खबर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। दुआ कीजिएगा। बाहर आप मौसम के हवाले से आपको आइडिया हो गया होगा, बाहर बादल गरजने की आवाज़ आपने वीडियो में सुन ली होगी। यहाँ अभी बारिश हो रही है। सबके लिए दुआ किया करें, अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखें, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो। अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।